मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हमारा ये 6th क्लास है। हम लोगों ने पिछले क्लास में डायमेंशन के ऊपर बात की थी। आज हम डायमेंशन के टाइप्स के ऊपर देखेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बात करेंगे। एक चीज और बतानी है, जो हमारा जो ये वीडियो है ये अपलोड होने में कुछ टाइम लग रहा है। इसके पीछे रीजन है, क्यों? क्योंकि जो ये मेरा चैनल जो है, इस चैनल को हमको ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग लाइक अभी हम यहाँ 11-12 के फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम कल को इसमें हम बीएससी के फिजिक्स के वीडियोस अपलोड किया करेंगे। इस वजह से एक इसकी प्रॉपर लोगो डिजाइन होनी चाहिए, और जो भी हम टी शर्ट बनवाए उस लोगो को उस टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कराए, और कप वगैरह ये सब के ऊपर भी प्रिंट कराए। क्योंकि जब हम ये वीडियो शूट करें तो लाइक उस टी शर्ट को लगा कर शूट करें, तो ये हमारे बहुत से सारे प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से लेट हो रही है। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ टाइम के बाद दुर्गा पूजा होंगे, दिवाली होंगे, छठ होंगे, इसमें बहुत से सारे टाइम छुट्टी रहेंगी। तो इस छुट्टी में हम वीडियो जो है कंटिन्यूअस अपलोड करेंगे, और आपका जो सिलेबस है, जो टाइम होगा उस टाइम से पहले ही हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशन जो हमने पढ़े थे उसी डायमेंशन के हमारे पास टाइप है। अब सबसे फर्स्ट में डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, इससे पहले जो भी हम लोगों ने डायमेंशन निकाले थे, तो हमारे पास 4 टाइप्स है: डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनल वेरिएबल। फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है, नंबर जैसे 1, 2, 3, इन सब का कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला गया है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, 4, पाई, ये सब जो है ना नंबर है। तो ये नंबर है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, सीधा सीधा आप डायमेंशन लेस बोल सकते हैं। और ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो नंबर है ये फिक्स है। 2 है तो आप 2 को 3 तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले देखें तो 1/2 mv² होती है। अब यहाँ मास का डायमेंशन आप निकालेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे, जो भी होगा, लेकिन ये 1/2 है, वो एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट में हमारे पास आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायमेंशन लेस तो होती है लेकिन वो वेरिएबल होती है। अब उसके लिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल इसके लिए भी देख लेते हैं। सपोज एंगल, एंगल हमारे पास क्या होता है? देखिए, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो डायमेंशन लेस है लेकिन वो वेरिएबल है। अब एंगल जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे इसकी एंगल जो है हमारे पास चेंज होगी। एंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस की हम बात करते हैं। अब आर्क लेंथ जो भी है वो लेंथ ही है, हम मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं, और रेडियस भी लेंथ ही है, मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। तो मीटर मीटर कैंसिल होके वो हमारे पास एक नंबर बनते हैं, इसलिए हमारे पास एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल के ही टर्म में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो इनके भी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होती है, ये भी हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं। लेकिन ये वेरिएबल है, यानी कि एंगल चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। सर अभी अभी तो आपने बोला है जो हमारे पास जो डायमेंशन होंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जो है ये डायमेंशन लेस है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसकी हमें डायमेंशन होती है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं। जी की वैल्यू होती है आपके पास 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये रहा केजी का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये एक नंबर तो है,
लेकिन इसकी एक डायमेंशन होती है हमारे पास। अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की बात करें, h इजिकल्स टू इसकी बस 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन इसकी भी हमें डायमेंशन होती है। अब हम निकाल के देखते हैं। जैसे ये फोर्स इजिकल्स टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर आप लिखते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर इजिकल्स टू जी, यहां पे m1 m2 लिख सकते हैं। तो यहां से हम आते आगे, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। अब देखिए, हम इतना मान के चलते हैं, जो पिछले क्लास में आप लोगों ने फोर्स का डायमेंशन पता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहां हम रफ में लिख देते हैं। फोर्स इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को आप m से इंडिकेट करते हैं, और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास LT माइनस का 2 होता है हमारे पास। तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास यह है। तो फोर्स के डायमेंशन को हम MLT माइनस का 2 लिख सकते हैं। यहां आर स्क्वायर है, रेडियस है, तो ये लेंथ ही होंगे हमारे पास। तो इसके लिए L का स्क्वायर हमारे पास, और ये मास है, तो मास को आप किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, यहां पे m से ही फंडामेंटल क्वांटिटीज m से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे पास m स्क्वायर। तो जैसे ये ऊपर जाएंगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा m, देखिए ये 1 है, ये -2 है, तो हम मान के चलते हैं ये आपको पता है, तो ये हम -1 लिख देते हैं, और L की पावर 3 और T की पावर -2। देखिए ये जो है, ये जो डायमेंशन हमारे पास आ रहे हैं, ये G का है हमारे पास डायमेंशन। तो एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन हमारे पास होती है। अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की भी बात करें, प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास होते हैं E इजिकल्स टू H, और ये म्यू लिख सकते हैं। हमने यहाँ F से इंडिकेट किया है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ E बाई F अगर हम कर रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, आप फोर्स मत समझिएगा। H तो एनर्जी के लिए आप कोई भी ले लीजिए, वर्क ले लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, सब एनर्जी का फॉर्मूला जो है डायमेंशनल, वो सेम ही हमारे पास होते हैं। तो यहां अगर हम वर्क की ही अगर हम बात करें, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है। अभी अभी फोर्स के लिए हम जो डायमेंशन निकाले थे, वो हमारे पास डायमेंशन क्या था, MLT माइनस का 2, और ये रहा आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए L। हम जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास ML2 T की पावर -2 हमारे पास आएंगे। कुछ नहीं, अब ये वाला जो है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ जैसे ही अगर आप पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा ML2 T की पावर -2, और ये फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बाई टाइम होता है। यानी कि अगर F इजिकल्स टू, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो 1 बाई टी हम बोलते हैं। अभी बात करेंगे, अभी इस क्लास में नहीं, सिर्फ इतना ही बोलेंगे, 1 बाई टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होंगे, इसकी डायमेंशन हमारे पास T की पावर -1 हम। तो जब ये हमारे पास यहाँ हुआ, तो अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करके देखें, ये यहाँ तो हम लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसी को अगर हम यहाँ पे T माइनस का इनवर्स अगर हम लिख दिया जाए, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेंगे, ये वाला ऊपर हमारे पास चले जाएंगे। तो हमारे पास ML2 और ये T की पावर -2 तो पहले से ही था, और ये जो T गए ऊपर, यानी कि ये प्लस हमारे पास बन गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ML2T माइनस का 1 आ जाए। तो यानी कि ये जो प्लैंक कांस्टेंट जो है, ये एक नंबर है, लेकिन इसकी हमें डायमेंशन होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डायमेंशनल कांस्टेंट। द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डायमेंशन एंड हैव अ कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डायमेंशनल वेरिएबल के ऊपर। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन तो है और वो क्या कर रहे हैं, वेरिएबल भी है। जैसे इसके लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल एरिया, फोर्स, वर्क, ये सब जो है ना, ये सब हमारे पास क्या होता है, इन सब के पास डायमेंशन तो होते हैं और ये वेरिएबल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो हमें चेंज होती रहती है।
इसी को हम डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डायमेंशन बट हैव वेरिएबल वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। तो ये डायमेंशन के हमारे पास 4 टाइप्स थे। कुछ और हम पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कोशिश करते हैं जो जितना अच्छे से समझा पाए उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं हम, और आप हमें बता सकते हैं और आप एक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम इस वीडियो के लिंक में हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डाल देंगे, आप वहां पे डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म में क्या होता है नोट करके आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होती है हमारे पास फंक्शन, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सपोज अगर हम साइन लिखते हैं और इसके अंदर हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो तो उसमें ये वैल्यू डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं। या फिर अगर ये भी अगर हो तो ये भी हमारे पास डायमेंशन लेस ही होता है, यानी कि इसके पास भी कुछ भी डायमेंशन नहीं होते हैं। तो ऐसे ही साइन के लिए ही नहीं, पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि अगर कॉस भी आ जाए आपके पास, अगर टैन भी आ जाए आपके पास, तो ये पूरे के पूरे डायमेंशन लेस होते हैं हमारे पास। कॉसेक सेक भी हमारे पास होता है। अगर आप एक्सपोनेंट की बात करते हैं, एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो उसकी भी हमारे पास डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंट एक नंबर है। ठीक है, नंबर लाइन में उसे हम ड्रॉ करते हैं। तो सपोज अगर e की पावर कुछ भी दे दिया जाए, अगर मान लीजिए AT दे देते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है ये भी डायमेंशन लेस होगा हमारे पास, ये भी डायमेंशन लेस होगा हमारे पास, और ये भी डायमेंशन लेस है, यानी कि ये जो है इसकी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होगी। कुछ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए 2 की पावर हम x दे दें तो ये पूरे के पूरे जो टर्म है ये हमारा डायमेंशन लेस से ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये एक्सपोनेंट के लिए हो गए। अब हमारे पास अगर मान लीजिए लॉगरिथमिक, लॉग वाला जो हमारे पास है, लॉग वाले जो है हमारे पास, लॉग टू द बेस e, कुछ भी हो सकता है। लॉग टू द बेस अगर मान लीजिए ये x लिख दिया जाए या फिर कुछ भी लिख दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है हमारे पास वो डायमेंशन लेस होते हैं। अगर आगे आपको ऐसा क्वेश्चन में मिले तो आप उसको सीधा सीधा डायमेंशन लेस बोल सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, आपका अगर कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको भी इरेज कर दिया जाए। ओके, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम किसके लिए बोलते हैं? ये प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है जो राइट हैंड साइड जो भी चीजें होंगी और जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीजें होंगी वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, बस यही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में नहीं आया? सपोज अगर मान लीजिए आपके पास मास है और मास में मास को ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपको मास ही मिलेगा। ऐसा नहीं है जो अगर मास में मास को अगर ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट में आपको लेंथ नहीं मिल सकते हैं। आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों सेम होने पड़े, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज आपके पास कोई मास है, ठीक, अगर मास में अगर आप मास जोड़ेंगे ना
तो ये मास से ही आएगा। अगर आपके पास लेंथ है, लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगा। टाइम में अगर आप टाइम को जोड़ेंगे तो ये टाइम ही आएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, ये आप मास में मास जोड़े हैं तो 2m आना चाहिए। तो देखिए 2m हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसके लिए भी एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज आपने 10 केजी को 5 केजी से जोड़ा है, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 15 केजी। देखिए नंबर आप छोड़ दीजिए, आप यूनिट देखिए, आया तो मास से ही। लेकिन आप यहां पे कहेंगे जो सर अगर हम यहां पे अगर हम मास में मास को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2m आएगा। अब बताइए यहां 2m कैसे आ रहा है, यहां तो 2m का मतलब ये हुआ जो अगर ये हम मास है तो ये हमारे पास 20 केजी आना चाहिए। ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमारे पास नॉर्मल अगर आप मास में मास को जोड़ेंगे तो मास से ही आएगा। आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको छोड़ दीजिए, केवल आप यूनिट को देखिए। लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे तो हमारे पास लेंथ ही आएगा। अगर आप 10 मीटर ले लीजिए और 10 मीटर में 8 मीटर को जोड़ दीजिए तो कितना आपका 18 मीटर ही आएगा ना। कुछ भी आया लेकिन आया तो आपके पास मीटर, यानी कि लेंथ में लेंथ को जोड़िए तो आपके पास लेंथ ही आएगा। ऐसा भी नहीं है, अगर मान लीजिए अगर 5 में 5 मीटर माइनस अगर 2 मीटर करते हैं तो आपके पास 3 मीटर आता है। यानी कि आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, इक्वल टू कर रहे हैं, या ग्रेटर देन कर रहे हैं, या लेस देन कर रहे हैं, जो भी आप करेंगे तो आपका जो रिजल्ट जो होगा वो वही आएगा। यानी कि लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो केजी नहीं हो सकता है, लेंथ ही हो सकता है। टाइम में टाइम को जोड़ेंगे तो वो टाइम ही हो सकता है, बाकी दूसरा टेम्परेचर नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलते हैं। इसके लिए हम आपको इक्वेशन लेते हैं। सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास, अगर x इजिकल्स टू, x कोई एक पोजीशन है, कोई एक पार्टिकल का, x इजिकल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ये आपके पास लेंथ है, यानी कि ये लेंथ है, यानी कि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, तो ये लेंथ है तो ये भी आपके पास लेंथ ही होगा, यानी कि ये भी आपके पास डिस्टेंस ही होगा। ये भी आपके पास जो होंगे ये भी डिस्टेंस ही होगा, ये भी डिस्टेंस ही होगा, और ये भी जो है ये भी डिस्टेंस ही होगा। यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, सारे के सारे डिस्टेंस ही होंगे। ठीक है सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। सपोज अब मान लेते हैं ये x इजिकल्स टू हमारे पास a है, इक्वेट कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ हो गया, तो a बराबर कितना है, l, फर्स्ट खत्म। ये अगर b है तो ये l है, तो ये l बराबर ये हम b, और ये रहा हमारे पास t। तो ये t को जैसे ही आप इधर भेजेंगे तो ये l बाई टी बन जाएंगे हमारे पास, और ये t को ऊपर भेज दीजिए तो l t माइनस का ये रहा 1। अब देखिए b का तो डायमेंशन आपके पास निकल गया ना ये। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर हम c के लिए देखें, सी टी स्क्वायर आ रहे हैं आपके पास, तो सी टी स्क्वायर आ रहे हैं तो ये आपके पास लेंथ है। ठीक है, अब बहुत कहेंगे सर कैपिटल टी लिख दीजिए, लिख दिए। और ये c इक्वल्स टू ये l, और ये हमारे पास t2, t की पावर 2। ओके, ये c इक्वल्स टू ये ऊपर जैसे ही गया तो l t माइनस का ये 2। थर्ड नंबर में अगर हम बोले तो d t का q इक्वल्स टू ये पूरा लेंथ है, तो ये लेंथ के साथ हम इक्वेट कर रहे हैं, तो ये d इक्वल्स टू l t की पावर 3, और ये हमारे पास जब ऊपर जाएंगे तो l t की पावर -3। ये सभी का तो डायमेंशन सर निकाल दिए, लेकिन आप जो बोल रहे थे
जो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा, ये हमको पता नहीं चला, करके बताइए। ठीक है, तो a के बराबर तो ये है, तो ये तो आपको पता चल गया, जो a बराबर l है हमारे पास लेंथ ही है। ये bt के बराबर देखिए, b का जो है हमारे पास डायमेंशन lt-1 आया, तो जैसे ही अगर हम यहाँ b के जगह पे lt-1 अगर हम पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है हमारे पास l बन जाएगा। एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाते हैं, सब में एक बार में हम पुट कर देते हैं। ये आपके पास लेंथ हुआ x, a की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं l, b की वैल्यू आपने निकाला है प्लस, b की वैल्यू निकाला है आपने lt-1 और ये रहा t जो कि टाइम है आपके पास, जो ये रहा t प्लस ये रहा c, c की वैल्यू आपने निकाली है lt-2 और ये t-2 और ये रहा t-2 प्लस d की वैल्यू आपने निकाली है lt-3 और ये रहा आपके पास t3। अब आप ही बताइए, ये l है आपके पास, ये भी l है आपके पास, तो ये +1 है और ये -1 है, तो ये भी आपके पास l ही आएगा फर्स्ट, ये भी आपके पास l ही आएगा, lt-2 है और ये 2 है, तो ये खत्म होके आपके पास ये भी l ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 है और ये 3 है, ये खत्म हो जाएंगे, तो ये भी आपके पास l ही आएगा। यानी कि आप लेंथ में कुछ भी जोड़िए तो यानी कि आपके पास तो लेंथ ही आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यही बोलते हैं, जो लेंथ में लेंथ जोड़िएगा तो लेंथ ही होगा। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने हमें पर्सनल एक मैसेज किया था, जो सर इसका हमें आंसर बता दीजिए, तो एक्चुअली में हम नेपाल के बुक में ये क्वेश्चन है, लेकिन इंडिया के बुक में ये क्वेश्चन आईआईटी में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2009 में। उन्होंने क्या दिया था, x = v0/a हमारे पास और 1 - e⁻a और ये रहा t, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन दिए थे, e⁻ ये रहा t, ये वाला क्वेश्चन दिए थे और उन्होंने बोला था जो फाइंड द डायमेंशन ऑफ v0 और a, फाइंड द डायमेंशन of v0 and a where a और v0 are constant और इन्होंने ये भी बोल दिया था जो a जो है 0 से बड़ा है, हमारे पास कोई एक पार्टिकल है वो बता रहे हैं। तो आप सबसे फर्स्ट में हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। सबसे फर्स्ट में हमारे पास ये x जो है ये एक पोजीशन है किसी भी पार्टिकल का। जब x पोजीशन है तो ये पूरे के पूरे जोड़ने के बाद x पोजीशन है, x हमारे पास डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है और ये पूरे को जोड़ने के बाद ये हमारे पास डिस्टेंस ही आना चाहिए, v0 और a, 1 - e⁻a और ये रहा t। ठीक है, अब इतने सारे का डायमेंशन जोड़ने के बाद हमको डिस्टेंस ही आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। ये आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है और हमारे जो नेपाल के बुक है उसमें भी इन्होंने ये क्वेश्चन छाप दिए हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम करके देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में हम आपको अभी अभी बताए हैं, ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये हमारे पास डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस है हमारे पास। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो क्या हम इसके लिए हम ये लिख सकते हैं AT = M0 L0 और T0, पूरा का पूरा ये डायमेंशन लेस है हमारे पास। देखिए आप बड़ा ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, अगर मान लीजिए मुझसे अगर छूट जाए तो आप ये समझिएगा जो सर का मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये देख रहे हैं जो कब हम गलती करें। अब यहाँ पे a जब इसको आप इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास t⁻⁻1 हो जाएगी। तो आपके पास a की तो डायमेंशन आपने फाइंड कर ली, अब हमें ये v0 का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो v0 का डायमेंशन
हम कैसे निकाल सकते हैं, और ये वाला तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, तो हम इसके लिए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं x, और ये जब इधर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास v नॉट हुआ। तो x का डायमेंशन हमारे पास कितना, x का डायमेंशन l, ये हमारे पास लेंथ है, और अभी अभी a का डायमेंशन आपने निकाला है t माइनस 1, ठीक। तो ये हमारे पास जो v नॉट की डायमेंशन हमारे पास आई, वो हमारे पास आई एल टी माइनस का 1। आपने v नॉट का भी डायमेंशन निकाल लिया, v नॉट का डायमेंशन निकल गया, a का डायमेंशन निकल गया, आप सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास l इज इक्वल्स टू वी नॉट का डायमेंशन एल टी माइनस का ये रहा 1, और a का डायमेंशन आपने निकाला है t की पावर माइनस 1। ठीक है सर, कोई बात नहीं, और ये वाला हिस्सा तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है l इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, एक लाइन लिख ही देते हैं, एल टी माइनस 1 ये रहा, और ये रहा आपके पास t प्लस 1 लिख दिए। जब ये चले जाएंगे तो ये l बराबर l नहीं हो गया आपके पास। वैसे तो हमको बोला गया है जो हमको फाइंड द डायमेंशन वी नॉट और ए, तो हमने ए तो निकाल ही दिया, हमने वी नॉट भी निकाल दिया, हमने बस इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपको ये बताए हैं जो इसका जो डायमेंशन है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है या फिर ये पोजीशन है, तो ये सारे के सारे हमें पोजीशन ही बता रहे हैं। ठीक, अभी और प्रॉब्लम हम लेके देखते हैं, हमें अभी इतना प्रॉब्लम से हमें कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, हम और प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेते हैं s इजिकल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सबको पता है, बहुत जनरल है, इसीलिए हम इस प्रॉब्लम एग्जांपल नेक्स्ट, आपके पास s इजिकल्स टू ये यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अच्छा, ये तो आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अभी हम डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर लेते हैं। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही होगा, पूरा का टर्म डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट होंगे। सर कैसे, थोड़ा करके बताइए। ठीक है, आपको पता है ये s डिस्प्लेसमेंट है तो l लिख सकते हैं हम, ये u हमारे पास वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी को एल टी माइनस का 1 लिख सकते हैं, और ये t पहले से ही, ओके सर ये भी है। यहाँ पे 1/2 अभी हम बोले हैं जो ये एक नंबर है और ये डायमेंशनल लेस होता है, तो इसके लिए हम लिख ही नहीं रहे हैं। एक्सेलरेशन का आपके पास डायमेंशन पता है, एल टी माइनस का हमारे पास 2 होती है, ठीक है, और ये t का स्क्वायर है हमारे पास, t जो है t का स्क्वायर है। तो जब आप l बराबर ये हमारे पास ये पूरा का पूरा टर्म जाएगा तो ये भी l आएगा, ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास जाएंगे, t2 है और ये -2 है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास जाएंगे तो ये भी है, तो लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगा ना, तो लेंथ में जब लेंथ जुड़ेगा तो लेंथ ही आएगा हमारे पास। ठीक है, और भी एग्जांपल सर ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल F इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास फोर्स है और ये a√x है और ये प्लस b हमारे पास bt स्क्वायर है, bt स्क्वायर है। देखिए ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए और ये भी फोर्स होना चाहिए, फोर्स में फोर्स जुड़ेगा तो हमें फोर्स ही आएंगे हमारे पास, यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है। तो हम इसको देख लेते हैं, क्या ये हमारा फोर्स जोड़ने से फोर्स आ रहा है या नहीं आ रहे हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो हमारे पास mlt-2 होती है, और हमारे पास ये a है, a का डायमेंशन हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब a का डायमेंशन हमको पता ही नहीं है तो हम इसके साथ इक्वेट कर देते हैं √x। अब ये x हमारे पास लेंथ है, तो आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं L1/2 लिख सकते हैं, हमें पता है लिख सकते हैं। जब ये आप इधर भेजेंगे तो आपके पास mlt-2 और ये रहा L1/2 पूरा का पूरा टर्म, a नहीं पता है हमको a। अब ये जब ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हमारे पास mlt- का ये 2, और जब ये ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास L-1/2, और जब ये वाला हिस्सा जो है ये L1
प्लस L1 माइनस ये 1/2 अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास एलसीएम लेंगे L2 माइनस 1 बाई ये रहा 2, तो घट के आपके पास आ जाएगा L1/2। तो यानी कि ये जो रिजल्ट आया आपके पास ML1/2 और t की पावर -2, ये आपके पास, तो यानी कि ये देखिए ये a है आपके पास, इसको हम इरेज करते हैं, ये हमारे पास a है, ठीक, ये a है। तो आप क्या करिए, ये a का जो वैल्यू है वो उठा के रख दीजिए आप यहां पे। अब जैसे ही आप a की वैल्यू उठा के रखेंगे तो आपका जो रिजल्ट क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अगर हम उठा के यहां पे रखते हैं तो ML1/2 t माइनस का ये रहा 2 और ये रहा डिस्प्लेसमेंट आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो रूट अंडर लिखे हैं 1/1 ये 2। अब देखिए 1/2 बड़ा ब्रैकेट देना है, 1/2 जब ये 1/2 और 1/2 जुड़ेंगे, आपको यहां भी बता दें 1/2 प्लस ये रहा 1/2, तो आपके पास ये हो जाएंगे 2/2, यानी कि रिजल्ट आपके पास L ही आएगा। तो ये जब आपने इसको जोड़ा तो आपके पास रिजल्ट क्या बने, फोर्स इज इक्वल्स टू L और t की पावर -2। देखिए पहले ही हम आपको क्या बोले थे, ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, आप चेक कर सकते हैं जो ये है या नहीं है। फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तो फोर्स आएगा, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है। हम ये भी चेक कर लेते हैं, F इज इक्वल्स टू, बी का डायमेंशन नहीं पता है हमको तो ये रहा t², तो फोर्स के लिए तो ML t की पावर माइनस ये रहा 2, और ये b के लिए b हमारे पास सीधा सीधा लिख देते हैं, ये t को जब इधर भेजेंगे तो ये 2t आ जाएगा, ये ऊपर की ओर चले जाएंगे, ये वाला हिस्सा हमारे पास ऊपर की ओर चले जाएंगे, तो ML t की पावर -2, और ये एक हिस्सा हम एक लाइन छोड़ रहे हैं, एक हिस्सा ऊपर चले जाएंगे तो ये ऑलरेडी -2 हो जाएंगे, तो -2 ये हमारे पास -4 आ गए हमारे पास, तो b का डायमेंशन हमारे पास ये आ गए। अब जैसे ये b का डायमेंशन को आप अगर यहां पुट करेंगे तो ML की पावर -4t चला जाएगा, तो ये भी हमारे पास 4 से ही होंगे। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोशिश करते हैं जो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। कैसे, v² माइनस u², एग्जाम्पल नंबर पता नहीं 1 2 3 4 नंबर लिख देते हैं, इक्वल्स टू ये रहा 2as। अब देखिए ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये भी वेलोसिटी का ही स्क्वायर होना पड़ा, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। चेक करके देखते हैं जो क्या ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो भी इसमें से घट रहा होगा, ये वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी ही आएंगे, तो हम एक ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है LT माइनस का ये रहा 1 और ये हमारे पावर 2 है, इक्वल्स टू ये 2 डायमेंशन लेस, 2 जो है हमारे पास डायमेंशन लेस, ये 2 जो है डायमेंशन लेस है, और ये है हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है हमारे पास LT माइनस का ये रहा 2, और ये S डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का भी हमारे पास L। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो LT का पावर 2 t की पावर -2 एक इक्वल्स टू यहां पे L2t की पावर -2, दोनों के दोनों सेम ही है, यानी कि वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़िए वेलोसिटी आएगा, इक्वल टू भी होगा तो ये हमारे पास वेलोसिटी ही आएंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है, जो अगर आप लेंथ को लेंथ में जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगा, या फिर आप लेंथ को लेंथ से घटाएंगे तो भी लेंथ ही आएगा। अगर लेंथ को लेंथ में घटाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, लेंथ ही आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 10 मीटर है -10 मीटर है तो 10 मीटर करेंगे तो भैया क्या आएगा, 0 मीटर ही आएगा ना।
यानी कि लेंथ में लेंथ को घटाएंगे तो लेंथ ही आएगा, मास में मास को घटाएंगे तो मास ही आएगा, क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया में तो खैर पूछते ही पूछते हैं, नेपाल में जो है एग्जाम जो होते हैं, मेडिकल के जो एग्जाम होते हैं, जो इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, वहां भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये तो बहुत बेसिक बेसिक हमने एग्जाम्पल लिया है। आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हुआ हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं सब चीज ठीक रहा हो और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।